कुछ दिन पहले भारत के अंदर एक न्यूज ब्रेक होती है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे, पाकिस्तान नहीं जा रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसी कोई न्यूज ही नहीं थी। अब कन्फर्म न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान में आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईपीएल पूरे वक्त के मुताबिक नहीं हो रहा। आपको पीएसएल के फैंस की दुखी न्यूज सुना रहा था, अब मैं आपको आईपीएल की दुखी न्यूज सुनाना होगा। लेकिन आईपीएल के लिए जो दुखी न्यूज है, पीएसएल के लिए वो बर्बादी है, उसको भी आगे जाके बताऊंगा। पीएसएल के साथ ये जो गुप्पा गुप हो रहा है ना, ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है। आईपीएल भाई प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, पीएसएल के बाद आईपीएल पे भी जो है संकट के बादल जो है मंडला रहे हैं और काफी प्लेयर जो है फॉरेन वो छोड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम, बिल्कुल वो आपको बताएंगे। और आईपीएल के पैरेलल कराते हैं, उसका फायदा ये होगा कि यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी, उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि कुछ दिन पहले भारत के अंदर एक न्यूज ब्रेक होती है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे, पाकिस्तान नहीं जा रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसी कोई न्यूज ही नहीं थी। अब कन्फर्म न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान में आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईपीएल पूरे वक्त के मुताबिक नहीं हो रहा, आईपीएल मुलतवी हो रहा है। आईपीएल में फॉरेन प्लेयर दस्तयाब ही नहीं है, आईपीएल आने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब जहां ये बेशर्म लोग पाकिस्तान को गिरा रहे थे, अब ये बेशर्म लोग खुद गिर रहे हैं। आईपीएल, ये मेरी खबर मैं सबसे पहले ब्रेक कर रहा हूं, आईपीएल मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं हो रहा। आईपीएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं हो रहा है। आपको पता है कितने की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान ने जगह देनी नहीं इनको जहाज अपनी मुल्क के ऊपर से उड़ा के लेके जाने की। ईरान का रास्ता बंद, इराक का रास्ता बंद, ओमान का रास्ता बंद, यूएई का रास्ता बंद, सऊदीया का रास्ता बंद, कतर के रास्ते बंद, जंग की सूरत हाल है। तो कोई भी प्लेयर किसी भी रास्ते से भारत नहीं पहुंच सकता। और जब भारत नहीं पहुंच सकता तो जो रोते थे, जो डुगडुगी बजाते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रही, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें फॉरेन प्लेयर जो है वो दस्तयाब नहीं है। अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आईपीएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं है। वो कहते हैं जिस कंडीशन में, बल्कि बहुत सारे प्लेयरों ने तो कहा है जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम आपके मुल्क के अंदर 10 दिन फंसी रही, रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, हमें घर भेजने का कोई रास्ता ढूंढो। तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। इनके पास हाँ एक है तरीका, बाई रोड अफगानिस्तान अफगानिस्तान की टीम अगर इनके कंट्री में पहुंच जाती है तो उनको साथ लेके, और उनके अंडर 19 के प्लेयर भी ले लें, सही है, वहां से कश्ती में बैठ के अगर श्रीलंका की टीम भी वहां पहुंच सकती है तो वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। अब जो लोग कल तक पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की लीग, पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग पूरे वक्त के ऊपर होगी। ये बोल रहे थे पेशावर के अंदर हालात ठीक नहीं है, पेशावर के अंदर मैच नहीं होगा, पेशावर के अंदर भी मैच हो रहा है। और पाकिस्तानी जितने भी टीम ऑनर हैं उनको बता दिया गया भाई जो मर्जी हो, प्राइवेट जेट पकड़ो, जो मर्जी करो, खिलाड़ी पाकिस्तान में टाइम पे पहुंचने चाहिए। और 23 तारीख को तमाम इंटरनेशनल प्लेयरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, टिकटें कंफर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर चंद वो तगड़ डले जो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के आईपीएल को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग परफेक्ट बर वक्त टाइम पे होगी। और वैसे तो मादर के साथ मेरे पड़ोसियों, इब्रार अहमद की दी 100 लीग के अंदर शमूलियत पे तो आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। आप लोगों की औकात, आप लोगों की हरकत, आप लोगों की छोटी सोच सब एक्सपोज हो चुकी है कि तुम लोग कितने, बल्कि मैं आपको बताऊं, गिर तो आप उस टाइम में गए थे जब डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 का आगाज हुआ था।
तो 7 टीमों के ऑनर जो थे वो इंडियन थे और एक फॉरनर था, उसने पाकिस्तानियों को पिक किया और वो भी पाकिस्तान की टीम जीत गई थी। इनके मुंह के ऊपर वो जोरदार चांटा था टीपी वर्ल्ड के अंदर, ILT20 सीजन 4 के अंदर एक्सपोज हो चुके थे। तुम्हारा पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़, तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ सोच, बेसिकली तुम लोग हो ही इतनी घटिया सोच के मालिक कि जय शाह ने क्रिकेट के अंदर सियासत को इतना गुस्सा दिया है और उस दलदल के अंदर तुम खुद ही गिरते जा रहे हो, तुम खुद ही फंसते जा रहे हो। अब मुझे नहीं पता इब्रार दी अंडर लीग के अंदर खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो जाते जाते तुम लोगों को नंगा कर गया, बल्कि तुम लोगों को गंदा कर गया, वो तुम लोगों को एक्सपोज कर गया। अंडर लीग के अंदर कोई इंडियन प्लेयर तो पिक हो नहीं रहा, पाकिस्तानी प्लेयर को पिक किया जा रहा है तो उसके ऊपर इनको तकलीफ हो रही, शोर हंगामा बरपा हुआ है। बहरहाल जी IPL नहीं हो रहा, IPL में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने का रिस्क नहीं ले रहा। जो फजाई कंडीशन है, जो फजाई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये चाह ही नहीं रहा कि भाई वाई मैं क्यों आऊं, मैं अगर आगे या फंस गया तो फिर क्या बनेगा। तो हालात ये हैं अब इनके IPL के। और पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है प्लेयरों ने आना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तमाम प्लेयर जिनको पिक किया गया है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम इंशाल्लाह बर वक्त टाइम के ऊपर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी इंडियन आप फिर PSL देखना, आप PSL को एंजॉय करना। और मैं इंडियन से पूछता हूं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किस टीम को सपोर्ट करोगे। आपको PSL के फैंस की दुखी न्यूज सुना रहा था, अब मैं आपको IPL की दुखी न्यूज सुनाना होगा। लेकिन IPL के लिए जो दुखी न्यूज है PSL के लिए वो बर्बादी है, उसको भी आगे जाके बताऊंगा। पैट कमिंग्स, हेजलवुड, इसके बाद सैम करन, नथन एलिस, इसके बाद लोकी फर्ग्यूसन, इसके अलावा एक आधा और प्लेयर था, और आज मिचेल स्टार्क भी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये तो IPL की टेंशन है ना, PSL की तो बर्बादी कहां से आगे मैं आपको बताता हूं। अगर IPL के अंदर ये 7 से 8 खिलाड़ी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ बाहर हो गए IPL से, इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब है कि PSL के जो खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, एक इंडिया का क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स कीड़ा, उन्होंने लगाई तस्वीर जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पोटेंशियल रिप्लेसमेंट इस प्लेयर की क्या हो सकती है। उसके अंदर उन्होंने कौन से प्लेयर्स लगाए, चेन्नई सुपर किंग्स की रिप्लेसमेंट बता रहे थे बॉलर की, जिसके अंदर बार्टमैन जो कि कल PSL को छोड़ के चला गया, उसका नाम था अल्जारी जोसेफ। ये जिसको कहते हैं ना चेन्नई, नथन एलिस को उन्होंने लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो प्लेयर्स उन्होंने सिलेक्ट किए वो कौन से, अब आपने नाम सुनना है। टॉम करन उम्र किस टीम में है PSL की? इस्लामाबाद या हैदराबाद की टीम, इस्लामाबाद की टीम का पार्ट है। इसी के साथ साथ जारी जोसेफ, स्पेंसर जॉनसन की रिप्लेसमेंट कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर डायरेक्ट साइनिंग थी। शॉन एबर्ट चलो था नहीं, फजल फारूकी, रिचर्ड ग्लिसन, गैरल कोर्सिया, और मुझे समझ नहीं आती रिचर्ड ग्लिसन भी था मेरे ख्याल से, पेशावर में था, किसी ने इसको लिया ग्लिसन को। अब आप देखें इसके अंदर 4 ऐसे प्लेयर जो PSL का पार्ट है, बार्टमैन तो चलो छोड़ गए ना, 3 ऐसे प्लेयर जो अभी भी PSL का पार्ट है, उनके नाम भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर चेन्नई ने चाहा तो वो इनको लेके यूं निकलेगा, और ये भी यूं आएंगे एग्जैक्टली। और आप लोग क्या करेंगे? और मुझे अफसोस इस चीज का है, ये कोई 5वीं वीडियो है इस चीज के ऊपर कि PSL के प्लेयर्स IPL के पास जा रहे हैं। मजाल है कोई PCB या PSL की मैनेजमेंट ने कोई सख्ती की हो, कोई बड़ा फैसला किया हो, कोई ऐसा रूल्स बताया हो कि आगे से दूसरे प्लेयर्स ना छोड़ के जाएं। कोई ऐसी चीज करने का सोच ही नहीं रहा यार। व्हाट इज दिस ब्रो, ये तो नहीं ना होगा। देखें, अगर ये बहुत जल्दी सोचेंगे नहीं ना, तो आपकी लीग जो है ना, आपकी लीग का मेयार इधर है ना, अगर तो ये बहुत जल्दी इधर भी आ जाएगा। फिर आपको ये हुआ कि आप बहुत ही क्लब लेवल के आप प्लेयर्स लेके आओगे जो कि टीम्स में ना C टीम में खेल रहे होते हैं, B टीम में खेल रहे होते हैं। उससे ये होगा फैन एंगेजमेंट आपके ज्यादा। PSL के साथ ये जो गुप्पा गुप हो रहा है ना, ये PSL के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है,
इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। और भाई इस पजामा शलवार लीग का जो मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना, इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है, क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने, मुझे बताओ ना। और कसूर हम इंडिया का जो है वो ठहरा रहे हैं। भाई पीएसएल 11 भी स्टार्ट होने जा रही है आईपीएल के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है। यकीन माने मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। और अब हो क्या रहा है कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, जो पीएसएल में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के फिर जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। यानी कि हम भिखारी से भिखारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा। क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? भाई पहले तो देखे ना, पहले एक मुजरबानी छोड़ गया, मोटी छोड़ गया, जैकब छोड़ गया, अब एक और प्लेयर साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहां साउथ अफ्रीका की जानब से एक वो अच्छा बॉलर है ब्राटमैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाईजान वो भी जो है वो छोड़ के जो है वो निकल गया है आईपीएल में, पीएसएल को उसने छोड़ दिया है। अब इन सब प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं ऑफिशियली तौर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी ब्राटमैन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस्लामाबाद की जानब से, ऐसा ही है। तो आप देख ले मुजरबानी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐसे प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर ने भी उनको डायरेक्ट साइन किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीएसएल को ठुड्डे मार के जो वो आईपीएल में जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कि वो रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, उनको ठुड्डे मार के आईपीएल वालों ने निकाला हुआ था, हमें उनको जो है वो वेलकम किया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब सेकंड टाइम आवाज आती है कि मेरे जो है वो छनकनो वापस आ जाओ, तुम्हारी लोर पड़ गई है, तो ये फिर पीएसएल को ठुड्डे करा के उधर चले जा रहे हैं। और भाई ये हो तो हो क्या रहा है पीएसएल के साथ, मैं आपको सारी की सारी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान मीडिया ने सारा जो है वो मुद्दा जय शाह के ऊपर डाल दिया है, आईपीएल के ऊपर डाल दिया कि ये आईपीएल जब वो हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि घंटा भाईजान पीएसएल का बजने वाला है। यार देखिए, एक प्लेयर हो समझ आती है, दूसरा प्लेयर हो समझ आती है, लेकिन अब कहानी ये नहीं है। जो प्लेयर है ना इस वक्त अवेलेबल भी इक्का दुक्का, अब उनका पता क्या सीन है। कुछ प्लेयर कह रहे हैं जी हम पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आयरन हार्डी एक प्लेयर है पेशावर ज़ल्मी के लिए पिक किया गया, वो जनाब साहब कह रहे हैं जी हमने पेशावर के मैचेस नहीं खेलने, ठीक है। कुछ कह रहे हैं जी हमने पहले 4 मैचेस नहीं खेलने कि हम देख लें कि माहौल सारा ठीक ठाक है। फिर कुछ कह रहे हैं जी हमने बीच में निकल जाना है नेशनल ड्यूटी के ऊपर, कुछ कह रहे हैं जी बाद में आएंगे। यानी कि पीएसएल का प्रोग्राम तो बिल्कुल ही बढ़ चुका है और गुपा गुप हो चुका है। कसम से मैं कहता हूं कि आईपीएल ने जो वो हमें कहीं जोगा नहीं छोड़ा, आईपीएल ने हमें जो है वो ठुकम ठगाई लगा दिया बाबा जी। मैं कहता हूं आईपीएल ने हमें जो है वो बिल्कुल ही जो है वो कंगलाई कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ही जो है वो फारग कर दिया। अब समझ नहीं आ रही कि पीएसएल को किस तरह चलाया जाए। अब देखिए सबसे पहली बात ये, अब ब्राटमैन साउथ अफ्रीका का, कुछ ऐसे प्लेयर तो थे यार, थोड़े बहुत नाम तो थे। अब ये वो वाले प्लेयर हैं कि जो पहले राउंड में आईपीएल से फारग थे। आईपीएल के स्क्वाड भी हमारे सामने आ चुके थे, आईपीएल के कप्तान भी हमारे सामने आ चुके थे, लेकिन अब हुआ क्या कि व्हाट हैपनिंग भाई, व्हाट हैपनिंग क्या हो रहा है। अब जी पता चला जी पैट कमिंस जो है वो इंजर हो गया जी, पता चला जी वो हेजलवुड इंजर हो गया जी, पता चला जी फलाना प्लेयर इंजर हो गया, ठीक है जी, पता चला जी नेथन एलिस इंजर हो गया। तो टेंशन जो है वो इंजरी उधर हो रही है, टेंशन पीएसएल में हो रही है, क्योंकि अगर वहां से प्लेयर जो स्क्वाड बने बनाए हैं जब वो छोड़ के जाएंगे तो जाहिर बात है फाइन आईपीएल वाले फिर इन प्लेयर को कॉल करेंगे। और ये तो मैं कहता हूं पहली फुर्सत में पीएसएल को ठुड्डे मार के उधर आने के लिए तैयार है। अब इन प्लेयर्स को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं यार, ये 2 मिनट ये सोच ले। आईपीएल भाई प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, पीएसएल के बाद आईपीएल पे भी जो है संकट के बादल जो है मंडला रहे हैं और काफी प्लेयर जो है फौरन वो छोड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, बिल्कुल वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंजरीज के हवाले से, क्या अपडेट आ रही है भाई आईपीएल को इंजरीज के हवाले से, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पीएसएल के हवाले से भी अपडेट आ रही है प्लेयर्स को लेकर के, प्लेयर्स जो है वो कहां जा रहे हैं, क्या कहानी, क्या
आईपीएल में इंजर्ड हो रहे हैं, पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है भाईजान अब वो भी आ गई है बीच में। एक तो एनओसी जारी हुआ और अब गवर्नमेंट की अप्रूवल लाजमी होगी। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी तो प्लेयर्स बांग्लादेश के पीएसएल के लिए भी ट्रैवल नहीं करेंगे। इसके और बात करेंगे और आयरलैंड के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने जो तमाम तर लोगों को जो है वो ईद मुबारक दी है। हमारी तरफ से भी जो तमाम तर दुनिया भर में लोग जो इस वक्त मौजूद है, जाहिर बात है इस वक्त दुबई हो गया, सऊदीया हो गया और बाहर के जो ममालिक हो गए, वहां पर ईद जो है अपने आबोताब से मनाई जा रही है। तो आप तमाम तर लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और अली साहब जो यहाँ पे चांद रात मना रहे हैं, तो और बाकी जो यहाँ पर चांद रात मना रहे हैं, आप सब लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो आज चांद रात मना रहे हैं, उन सबको चांद रात मुबारक। और जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वैसे दुनिया में तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी छाई हुई है पूरी दुनिया में, इवन महंगाई बहुत बढ़ रही है, जिस तरह से तेल की किल्लत चल रही है। और दुआ ये करते हैं कि ईरान की भी अल्लाह ताला मदद फरमाए और जिस तरह से ये अमेरिका और इसराइल जुल्म कर रहे हैं, इनको भी मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उन्होंने भी कह दिया भाई सबको। बिल्कुल, आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी बड़े मजेदार जो तरीकेकार से ईद मुबारक की। और उन्होंने कहा कि जो लोग ईद मना रहे हैं उन सबको उन्होंने ईद मुबारक दी। साथ ही साथ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है एंथनी, वो सिडनी की लोकल जो मस्जिद थी वहां पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने जो भी मुस्लिम आए हुए थे उनको भी उन्होंने ईद मुबारक दी। तो बड़ा अच्छा तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये मना रहा है और पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इवन क्रिकेट बोर्ड और जो उनकी गवर्नमेंट है उसने दिल जीत लिया। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। तो बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को लेकर, स्पेशली अगर कुशाल मेंडिस की बात कर लें, नईद राणा की बात कर लें, इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको लेकर कुछ के बारे में कहा जा रहा था ये कुछ दिनों के लिए अवेलेबल होंगे, कुछ के बारे में कहा जा रहा था ये पार्शियली अवेलेबल होंगे, ये इस तरह से आएंगे, ये उस तरह से आएंगे। लेकिन अब जो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है अफरीदी साहब, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भाईजान जो पेशावर ज़ल्मी की जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तमाम तर पूरी पीएसएल के लिए अवेलेबल होने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि पेशावर ज़ल्मी के जो सीईओ हैं जावेद आफरीदी, उन्होंने अपडेट दे दी कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे सारे वो अवेलेबल रहेंगे। हाँ, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं अगर उनको नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ेगा तो वो फिर एक मजबूरी होगी, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन वैसे अभी तक कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है। एक्चुअली जो सबसे बड़ा इशू था पेशावर ज़ल्मी का वो एरन हार्डे का था। वो इसलिए कि चूंकि आईपीएल में जब नथन एलिस की इंजरी हुई तो ये भारतीय मीडिया में खबरें चलना शुरू हो गई थी कि जो एरन हार्डे हैं वो जाएंगे और वो पीएसएल छोड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है जिस तरह से स्पेंसर जॉनसन भी अभी पीछे अलहदा हो गए थे, बाद में अब खबरें आ रही हैं कि वो भी आईपीएल के साथ राब्ते में है। इसी तरह से हमने पिछले साल कार्वन बोश को देखा था, इस बार हमने मोती को देखा कि वो छोड़कर चले गए, फिर मुजरा बानी थे वो चले गए और आईपीएल में इंजरीज होती है तो ये रहता है। तो एरन हार्डे का नाम आ रहा था कि वो शायद पीएसएल छोड़ जाएंगे और इवन काफी हद तक खबरें चलना शुरू हो गई थी कि उनका मुआहदा हो गया। लेकिन अब कल जावेद आफरीदी ने यह कंफर्मेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो एरन हार्डे हैं वो पूरा पीएसएल खेलेंगे। तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि वो कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मिचेल स्टार्क, हैजलवुड और पैट कमिंस को लेकर। और खबर ये आ रही है दाऊद साहब के वो उनका जो आईपीएल का इस वक्त जो सीन है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में खेलने के लिए जाना है, वो डाउटफुल का शिकार हो गए हैं। जिस तरीके से उनको इंजरी हुई थी, इंजरी से वो अभी तक जो है फुल्ली जो रिकवर है वो नहीं कर पाए हैं। अभी इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पीएसएल जो है प्लेयर छोड़ छोड़कर जा रहे थे और अब चूंकि आईपीएल करीब आ रहा है तो प्लेयर्स आईपीएल भी छोड़ छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। ये क्या कहानी है यार? देखिए, पहले बड़ी खबर और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया कि पहले तो कंफर्मेशन आ गई थी कि पैट कमिंस जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे वो शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद आईपीएल की जो एसआरएच फ्रेंचाइज थी सनराइजर्स हैदराबाद, उसने ईशान किशन को कैप्टन बना दिया और अभिषेक शर्मा को उनका वाइस कप्तान बना दिया जब तक पैट कमिंस फिट नहीं होते। अभी ये ही खबर आई थी कि आज अब खबर आ गई कि जो हैजलवुड है उन्होंने भी अपनी टीम को ज्वाइन करना था, वो भी मुकम्मल चूंकि फिट नहीं हुए, टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके थे और कहा जा रहा है कि अभी भी 2 हफ्ते या तकरीबन 10 दिन से ज्यादा उनको भी टाइम लग जाएगा। तो तकरीबन 2 वीक्स के लिए हैजलवुड भी अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब ये तो आप छोड़ें, मिचेल स्टार्क और उनके हवाले से इंडिया में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि ना ही स्टार्क इंजर्ड है ना ही स्टार्क अनफिट है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये बात कर रहा है कि चूंकि वो एक हमारे प्रीमियम बॉलर हैं जो रेड बॉल भी खेलते हैं
ऑलरेडी T20 से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मिचेल स्टार्क इस आईपीएल के कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे जो स्टार्टिंग के मैच होंगे। अच्छा, एक रीजन ये भी अली साहब कि जो आईपीएल है वो चूंकि अब 2.5 महीने को टच कर रहा होता है और ये बहुत तवील तरीन टाइम है। अच्छा, इस मुद्दे ना ही इतना बड़ा T20 वर्ल्ड कप होता है, ना ही कोई इतना आईसीसी को इवेंट कि आईपीएल के पैरेलल कराते हैं। उसका फायदा ये होगा कि यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी। उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि 12 लाख 14 लाख डॉलर में आप प्लेयर्स को फिक्स करते थे। अब आप 20 लाख डॉलर पे चले गए हो और अब आप इक्विवेलेंसी पे आके खड़े हो गए आईएल T20 से। सो व्हाई नॉट आप ओरिजिनल विंडो में वापस जाओ। लेकिन वो सोच होगी 2027 की। 2026 में आपको जो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मजार अब्बानी का एक चीज आ गई, अब एक बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। क्योंकि अब नितिन एलिस की जब खबर आई मजहर अब्बानी के बाद कि चलो जी वो तो हो गया, ब्लेसिंग मजहर अब्बानी चला गया, हो गया, खत्म हो गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है नहीं लगानी है वो बात की बात है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है कि नितिन एलिस यहां रूल्ड आउट हुआ है सीएसके के लिए और अब आवाजें उठना शुरू हो गई, बैटमैन को ले लो, ये ले लो, फिर पीएसएल के लड़के कुछ वहां मौजूद है, सो पीएसएल का ऑप्शन है। सो जाहिर सी बात है अगर यहां से लौट जाएगी तो प्लेयर्स का तो हमें पता है, क्योंकि देखो प्लेयर्स की ना किसी लीग के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द बिग बक्स, इट इज ऑल अबाउट द बिग मनी, एंड स्पेशली फॉर दोस प्लेयर्स हु आर लाइक कॉर्बन बॉश एंड ब्लेसिंग मजहर अब्बानी। अब कॉर्बन बॉश पिछले साल एक ऐसा प्लेयर था जिसकी कोई फ्यूचर आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, उसको एक मौका मिला, पाकिस्तान सुपर लीग में $1.5 लाख ले रहा था, $30,000 लेके मुंबई इंडियंस की बेंच पे जाके बैठ गया। वाई? सबको पता है, बिगर लीग बोनस, दूसरों लीग्स का ऑप्शन खुलेगा एक सिंगल ओनर के साथ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा बन जाओगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वैसी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेट ब्लूमर है, लेट एज के अंदर डेब्यू हुआ है, शेल्फ लाइफ कम है। ब्लेसिंग मजहर अब्बानी जिम्बाब्वे का प्लेयर है, $50,000 के बदले $90,000 की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एंड विद अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर, क्योंकि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ब्लेसिंग मजहर अब्बानी वर्ल्ड कप में कमाल बॉलिंग की है इंडियन श्रीलंकन विकेट्स पे, इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल में डिलीवर करेगा, किस्मत खुल जाएगी। प्लेयर्स से तो आप लॉयल्टी आज के जमाने में अगर हम उनसे, क्योंकि हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, और आईपीएल पीएसएल की बात आ जाती है तो इंडिया पाकिस्तान इमोशन बीच में आ जाता है। सो अब वो इमोशन उनके लिए मैटर नहीं करता, सारी सी बात है। जिस तरह वो हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझते उस तरह वो हमारे इमोशंस को भी नहीं समझते। अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशन को डालिए भाड़ में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये इसी पे खड़ी हुई है, कमर्शियल मार्केट है, ऐसा एक तमाशा दिख वाली सोच जरूर लागू होती है। और गॉन आर द डेज, एंड मुझे नहीं लगता कि आज की जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स मार्केट है, वही वाली बात है कि अगर आप एक हाई टॉप पेडिग्री टैलेंट हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल रही है ₹10 की, और आपको माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल रही है ₹15 की, आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओगे ₹10 में, क्योंकि ब्रांड वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप फोकस करना चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिले, माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नौकरी मिले, आपका फोकस माइक्रोसॉफ्ट में होगा। लेकिन वहां से अगर जॉब ऑफर नहीं आएगी ना तो आप इधर चले जाओगे, और कल को आप इतना हाई एक्सेप्शनल टैलेंट हो कि माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपने अपना नाम बना लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट भी बोलेगा अच्छा यार तू उधर कितने लेता है, ₹15 लेता है, मेरे पास ₹20 ले आ, मैं दौड़े दौड़े भागे जाऊंगा। ये एक क्रिकेट की मार्केट से हटके भी मैंने एक ऐसा मोनोलॉग, एक ऐसी एनोलॉजी आपके सामने रखी है जो शायद आम इंसान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब सारा मुद्दा क्या है? अब मुद्दा यह है कि नेथन एलिस के अलावा और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल की अब इंजरी लिस्ट में ग्रो होते जा रहे हैं, और टेंशन यहां बढ़ती जा रही है। तो अगर एक नजर डालते हैं कि नेथन एलिस का तो आपको पता चल गया, अब इसके ऊपर नाम आ रहे हैं, बैटमैन ले लो, ये ले लो, फला ले लो, पीएसएल में वो अवेलेबल है, उधर ले लो, आ तो रहा है, इधर भी आ जाएगा। सो नेथन एलिस तो हैमस्ट्रिंग टेयर की वजह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। सैम करन की भी प्रॉब्लम आ गई है सामने, he is ruled out for the season with the suspected groin injury. He was representing Rajasthan Royals. Adam Milne ruled out due to the torn hamstring, officially replaced by Kyle Jamieson. चलो जी, यहाँ तो मामला हो गया। फिर आगे Jack Edwards suffered a severe hamstring injury playing in Sheffield Shield and will miss the whole season. फिर आगे Pat Cummins. अब Pat Cummins unavailable नहीं और इन 9 की replacement आएगी because he is uncertain. शुरू में नहीं होंगे शायद और later on आ जाएंगे। Uncertain for the opening phase of the tournament while recovering from the lingering back injury. Ishan Kishan has been named as a stand-in captain. ये announcement आप लोगों ने सुन भी ली होगी। Josh Hazelwood का भी same scenario है, still unfit and expected to miss at least the first 2 से 3 matches due to Achilles heel.
एक्लीज एंड हैमस्ट्रिंग इश्यूज। उसके बाद महेश पतिराना की बात आ रही है, एनओसी का नाम मिलना श्रीलंकन क्रिकेट से, एंड इट ऑल हैज टू डू के जो काफ स्ट्रेन है उसका और जो उसके फिटनेस असेसमेंट है वो उसमें मुसलसल फेल का हो रहा है। और आपने देखा भी है कि अभी तो छोटा सा करियर है पतिराना का और 4 चांद भी इसको सीएसके नहीं लगाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि जाहिर सी बात है कि जब आप इंजरी से नहीं फारिग हो पा रहा तो यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेगा। हसरंगा वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए थे, लेकिन हाईली डाउटफुल फॉर द स्टार्ट ऑफ द सीजन एज ही रिकवर्स फ्रॉम द सिग्निफिकेंट हैमस्ट्रिंग टेयर जो कि वर्ल्ड कप के मैच में इनको हुआ था और उसके बाद उन्होंने लड़ाई भी बड़ी की थी उस मैच के अंदर, लेकिन उसके बाद रूल्ड आउट हो गए थे। And similar is the problem with Ishan Malinga, doubtful after suffering a dislocated shoulder during a recent T20 international against England, and he is also a doubtful candidate here. तो जितनी एंट्री ये लिस्ट बढ़ती जाएगी उतनी टेंशन और प्रॉब्लम पाकिस्तान सुपर लीग में आती जाएगी। अब ये इम्तिहान है उन प्लेयर एजेंट्स के लिए, उन प्लेयर मैनेजर्स के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के जो प्लेयर को अक्वायर करते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, उनके लिए कि जाहिर सी बात है अब आपने एक ऐसी लुक्रेटिव डील भी सामने रखनी है कि वो ना जाए। अब कोई ना कोई किन बेसिस पे बात होगी, क्योंकि पैसा तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और दिया नहीं जा सकता, बाहर से ज्यादा पैसे की ऑफर होगी तो रोका नहीं जा सकता। प्लेयर की एक अपनी सोच है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में ही बताया मोनोलॉग में कि प्लेयर जो है उसकी वो एसोसिएशन नहीं है, तो प्लेयर तो वही सोचेगा जो उससे फायदे की बात है। और मैं तो कहता हूं यार वो बच्चों वाली बात है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, लेकिन दोनों लीग्स अपनी अपनी जगह पे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। मुकाबला करना है तो ये यूट्यूबर, जर्नलिस्ट ये कैटेगरी इसलिए करती है क्योंकि अपनी अपनी ट्रैक्शन चाहिए होती है और बिला वजह की आपको एक नेगेटिविटी क्रिकेट की मार्केट में फैलानी होती है। वैसी इतनी नेगेटिव है, वैसी इतनी छोटी सी क्रिकेट मार्केट है, उसमें भी आपको नेगेटिविटी फैलानी होती है। और कौन सी क्रिकेट इतनी ग्रो हो रही है कि आपके पास प्लेयरों की लाइनें लगी हुई हैं, प्लेयर भी लिमिटेड है। अब जाहिर सी बात है एक इंडिया की लीग हो रही है, एक जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफ़ी चल रहा है और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है और इनकी बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर दूसरी तरफ पीएसएल और आईपीएल को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है मार्केट में। वहीं बात करें दोस्तों आईपीएल की और पीएसएल की, तो सबसे पहले पीएसएल की बात करते हैं। पीएसएल दोस्तों जो कि पाकिस्तान का यह मुकाबला कुछ समय मतलब यानी कि कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों आईपीएल को लेकर के काफ़ी बयान सामने आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि फॉरेन्स के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल में नहीं खेलना चाहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ रहे हैं, बाकी क्या होगा क्या सामने आएगा वो तो लोगों के सामने ही होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात करें आईपीएल में कप्तान कौन कौन से हैं उनकी, तो यहाँ पर दोस्तों आईपीएल जो है भारतीय टीम के ज़्यादातर घरेलू कप्तान हैं बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में भी पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको कप्तान बनाया गया है। अगर वहाँ पर बात करें तो बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, ऐसे ही दोस्तों वहाँ के भी घरेलू कैप्टन चुने गए हैं। तो कहीं ना पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो भी और इंडिया का जो आईपीएल है ये दोनों लगभग सेम ही है। देखो वहाँ पे घरेलू भी, वहाँ पे प्लेयर्स कप्तान है और यहाँ पर भी, लेकिन इंडियन की जो है आईपीएल है इसमें थोड़ा सा फॉरेन्स को भी कप्तान देखने मिलेंगे, वहीं पीएसएल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये भी एक टॉपिक है और इस पे भी काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पर इनके भी चर्चे हो रहे हैं। और वहीं पीएसएल और आईपीएल को लेकर के काफ़ी यहाँ पे मजाक भी बनाए जा रहे हैं और मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की पीएसएल की बात करें तो 26 मार्च से यह मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और वहीं 28 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। दोस्तों दोनों ही बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और लोगों के लिए मनोरंजन के लिए किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है वो तो होता ही रहता है, इसमें कोई बात नहीं वैसे। लेकिन दोस्तों आईपीएल और पीएसएल को लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं? लोगों के द्वारा जो कमेंट किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं और लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।
और ऐसे ही टॉपिक हमारे चैनल पे ही देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।